हालेलुया। तो आओ हम वचन की ओर जाएंगे और सीखेंगे परमेश्वर के गहरे रहस्यों को। तो आओ एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय उसका 58 वचन हम बाइबल में से पढ़ेंगे और आप इन सब वचनों को नोट करते जाएंगे। और क्या लिखा बाइबल में, कहता पौलुस कहता इसलिए हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में स्वर्धा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो 2025 में जब आपने एंट्री मारी है, आप 2025 में आए हैं, आपने बहुत सारी चीजें सोची होंगी कि मैं 2025 में मैं दुआ करूंगा पूरा साल, मैं 2025 में रोजों वाला जीवन जीऊंगा, मैं 2025 में अपनी लाइफ को पवित्रताई में लेके जाऊंगा, मैं 2025 में आपने बहुत सारी चीजें सोची होंगी कि मैं अपना कारोबार बढ़ाऊंगा, मैं अपनी सेवकाई बढ़ाऊंगा। तो आपने बहुत सारी चीजें ऐसी जो 2025 में आपने सोची होंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब तक आप परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं हैं, तब तक आप शत्रु का सामना कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। और जब बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा, कहता मैं अपने वचन से बाहर होके काम नहीं करता। जैसे बाइबल कहती है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के क्या था, साथ था। और आपको ये बात समझनी, अगर आपने 2025 के आपके 4, 5, 10 दिन आपके निकल गए, तो अभी भी आपके पास टाइम है, मौका है परमेश्वर जो दे रहा है आपको इस वचन को सुनने के बाद, कि आप परमेश्वर से कोई और चीज ना मांगे कि प्रभु मेरे कारोबार को बढ़ा, मेरी इनकम को बढ़ा, मेरी जॉब की सैलरी को बढ़ा। कोई ऐसा टॉपिक ना रखते हुए अगर आप परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु आज से मैं 2025 में मैं फैसला लेता हूं कि मैं अधिक सुसमाचार प्रीच करूंगा, मैं अधिक पैम्फलेट्स के द्वारा प्रीच करूंगा, मैं अधिक रीति में प्रभु तेरे सुसमाचार प्रचार को अधिक रूहों तक लेके जाऊंगा परमेश्वर। हालेलुया। तो 2025 अगर आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि उन लोगों के लिए बहुत कठिनाइयों वाला होगा जो लोग प्रभु के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, जो लोग खुदावन की प्रेजेंस के साथ नहीं जुड़े होंगे। वो लोग अपनी लाइफ में निराशाओं को देखेंगे, घटियों को देखेंगे, गरीबी को देखेंगे, दुष्ट आत्मा को देखेंगे, जिनका संबंध परमेश्वर के साथ कायम नहीं होगा। हालेलुया। तो जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आपको ये चीज समझनी है, अगर पौलुस कह रहा है, पौलुस कहता है इसलिए हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में स्वर्धा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पौलुस अपने आप से ये चीज नहीं बोल रहा, पौलुस ने इस चीज का एक्सपीरियंस किया है पूरा। पौलुस ने इस चीज को बड़ी गहराई से जांचा है, परखा है, पूरा एक्सपीरियंस किया है पौलुस ने। और पौलुस एक्सपीरियंस करके ही ये चीज बोल रहा है, वो क्योंकि उसने खुदा में बहुत सारी मेहनत करी, उसने बहुत सारी प्रार्थनाएं की, बहुत सारी फास्टिंग करी, और सब कुछ करने के बाद बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसका प्रतिफल उसे दिया। हालेलुया। पौलुस लास्ट में एक बात बोल रहे, कहता पौलुस ने कहा, कहता तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आज आपको लग रहा है कि आपने 2025 पूरा 2024 आप पूरा लगातार चर्च में गए, आपने लगातार सेवा करी, आप लगातार पैम्फलेट बांट देंगे, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। बाइबल कहती है ऐसा नहीं है, ये प्रभु का वचन है। आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु अपने वचन को अधूरा नहीं रहने देगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर अपने वचन को आपकी लाइफ में पूरा करता है, तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने से पहले परमेश्वर आपका परिश्रम देखता है कि आप प्रभु में रह के कैसा परिश्रम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के कामों को अपनी लाइफ से अवॉइड नहीं करते, फिर परमेश्वर भी आपको ब्लेस करने से अवॉइड नहीं करता। क्योंकि जैसी निगाह आपकी प्रभु के कामों के साथ लगी रहती है, वैसी प्रभु की निगाह आपके कामों के साथ लगी रहती है। हालेलुया। सोच के देखें कि आपने प्रभु के राज्य को बढ़ाया, आपने बोने के द्वारा बढ़ाया, आपने सुसमाचार के द्वारा बढ़ाया, आपने प्रभु के राज्य को बढ़ाया, तो प्रभु
अपने आप को कैसे रोक पाएगा कि वो आपको ब्लेस ना करे? हालेलुया। परमेश्वर कैसे रोक पाएगा कि वो आपको ब्लेस ना करे? आप सोच सकते हैं कि मैंने मसीह में इतने रोजे करे, मैंने पूरा साल इतनी प्रार्थनाएं करी, मैंने लगातार अपना दशमांश बोया, मैंने लगातार चर्च में सेवा करी, मैंने वर्शिप का काम किया, मैंने गाने बजाने का वॉलंटियर का काम करा, लेकिन पूरे साल में मुझे प्रतिफल नहीं मिला। हालेलुया। एक बीज भी कभी भी अपने आप में कभी फलता नहीं है जब तक वो मरे ना अपने आप के लिए। आज आपकी आस उम्मीद हो सकता है खत्म हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरे पास अभी कोई और ठिकाना नहीं है, मैं थक चुका हूं, अक चुका हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, अभी मैं रोजे नहीं रख सकता, अभी मैं बो नहीं सकता क्योंकि मुझे प्रतिफल नहीं दिखा। आपको नहीं पता कि आपने जो परिश्रम प्रभु में किया है उसका प्रतिफल आपकी गोद में आने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम। हालेलुया। आपका परिश्रम, आपका प्रतिफल परमेश्वर आपकी गोद में देने जा रहा है, क्योंकि आपने कोई शारीरिक काम नहीं करा, आपने कोई व्यर्थ काम नहीं करा, आपने वो काम किया जिससे यहोवा प्रसन्न होता है अपने स्वर्ग में। हालेलुया। तो पौलुस ये चीज इसलिए बयान कर रहा है क्योंकि पौलुस ने इस चीज का पूरा एक्सपीरियंस किया है। पौलुस ने इस चीज को पूरा प्रैक्टिकली किया है, और जब पौलुस ने इस चीज को पूरा प्रैक्टिकली किया है तो फिर पौलुस ने इसे वचन में लिख दिया ताकि जितने इस बाइबल वर्सेस को पढ़ें वो ये बिलीव कर लें कि प्रभु में किया गया परिश्रम, प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आपको आपकी स्पिरिट में ये चला जाना चाहिए कि हाँ, अगर 2025 में मैं शामिल हूं तो मुझे प्रभु के कामों के लिए अधिक से अधिक बढ़ना है, मुझे प्रभु के सुसमाचार के लिए अधिक से अधिक बढ़ना है, मुझे फलना है, मुझे ग्रोथ करना है, मुझे उन्नति की ओर जाना है, मुझे बढ़ोतरी की ओर जाना है। हालेलुया। तो जब आप फैसला ले लेंगे कि हाँ प्रभु तू मुझे चंगा करे या ना करे, तू मुझे ब्लेस करे या ना करे, लेकिन फिर भी तू मेरा परमेश्वर है, क्योंकि तेरे ही वचन में तेरे ही दास ने बोला है परमेश्वर कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, तो फिर कैसे परमेश्वर अपने आप को रोक पाएगा आपके लिए कि वो आपको ब्लेस ना करे? वो आपको डबल ब्लेस करेगा, और इतना ब्लेस करेगा कि आप अपनी आंखें उठा के जब चारों दिशाओं में देखेंगे तो आप सबसे ज्यादा ब्लेस इंसान अपने आप को देखेंगे यीशु के नाम। हालेलुया। अगर मैं एक वचन पढ़ता हूं बाइबल में, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका 26 वचन जब मैं पढ़ता हूं, यूहन्ना 12 अध्याय उसका 26 वचन जब मैं पढ़ता हूं तो उसमें लिखा, कहता यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। मैं लास्ट वाली बात पकड़ूंगा, अगर कोई परमेश्वर की सेवा करे, क्या हमने पौलुस ने क्या बोला? पौलुस ने कहा कहता प्रभु में तुम्हारा परिश्रम क्या है? व्यर्थ नहीं है। अब यहां पर वचन क्या कह रहा है? यूहन्ना कहता जब अगर तुम परमेश्वर की सेवा करो, यदि तुम परमेश्वर की सेवा करो तो पिता तुम्हारा क्या करेगा? आदर करेगा। हालेलुया। आपका आदर इस समाज में कोई व्यक्ति नहीं बढ़ाएगा, आपका आदर इस समाज में कोई इंसान नहीं बढ़ाएगा, आपका आदर इस संसार में कोई लीडर नहीं बढ़ाएगा, आपकी फैमिली नहीं बढ़ाएगी, प्रभु बढ़ाएगा। क्योंकि वचन कह रहा है ना, वचन कह रहा है, कहता अगर तू प्रभु की सेवा करेगा तो पिता तेरा क्या करेगा? आदर बढ़ाएगा। हालेलुया। तो 2025 आपके लिए महिमा में बढ़ने का साल है, और जब आप प्रभु की सेवा में 2025 में उपयोग होंगे, इस्तेमाल होंगे, तो क्या होगा आपकी लाइफ में? आप पिता से आदर पाएंगे। वो आदर नहीं जो एक फेक आदर होता है कि आप किसी व्यक्ति के पास गए और उसने आपका फेक आदर किया, उसने आपकी फेक रिस्पेक्ट की, उसने आपको फेक ऑनर दिया और पीठ के पीछे आपकी खिलाफत की। परमेश्वर उस आदर की बात नहीं बोल रहा है। परमेश्वर कह रहा है अगर तू मेरी बीमारी में सेवा करेगा तो मैं पिता जो तेरा स्वर्ग में हूं, मैं तुझे चंगा करके तेरा आदर करूंगा।
मैं चंगा करके तेरी महिमा को अधिक ऊंचा करूंगा, मैं चंगा करके तेरे नाम को महान करूंगा, लोगों के दुनिया के सामने ऊंचा करूंगा तेरे नाम को। आज इंसान अपनी महिमा कहां से चाहता है? लोगों से चाहता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता तू मेरी सेवा कर, तू मेरा प्रचार कर। अगर तू इवेंजलिस्ट है, सुसमाचार को फैला। अगर तू आराधक है, अच्छा आत्मिक, तो आराधना के द्वारा सुसमाचार को फैला। अगर तू गाने वाला, बजाने वाला, वॉलंटियर की सेवा करने वाला, किसी भी हिस्से में तू काम करने वाला व्यक्ति है, तो बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर कहता तू परमेश्वर की सेवा कर, परमेश्वर तेरे आदर को बढ़ाएगा। हालेलुया। आज अगर आपको अपना आदर बढ़ाना है तो आपको 2025 में प्रभु के कामों को अवॉइड नहीं करना है। अगर आप प्रभु के कामों को अवॉइड करेंगे तो आप अपनी लाइफ को, हो सकता है कि 25 में लोग जॉयफुल हो लेकिन आप निराशा में हो, लोग आनंद से जी रहे हो लेकिन आप दुखी हो। आज फैसला आपके हाथ में होगा और मैं प्रेयर करूंगा लास्ट में कि प्रभु का आत्मा आपको सेम न रहने दे इन जीसस ने। आगे मैं पढ़ूंगा एक वचन, हेजकेल की किताब उसका 36 चैप्टर, उसका 26 वचन से लेके 28 वचन तक मैं पढ़ूंगा, जहां पर क्या लिखा? कहता मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि तेरे अंदर से मैं पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय भरूंगा। तू बार बार, कई बार प्रभु का आत्मा आपको गवाही करता है, प्रभु का आत्मा आपको बोलता है जा मेरा प्रीच कर, जा मेरे भवन में जाके सेवा कर, जा प्रभु के दासों को सपोर्ट कर। कई बार परमेश्वर आपके दर्शन में अपने दास को भेजता है, अपने दूतों को परमेश्वर भेजता है कि वो अपने दूतों को भेज के आपको अलर्ट करे, आपको तैयार करे, लेकिन आप फिर भी अपने वो पत्थर वाले हृदय के साथ बैठे रहते हैं और आप कहते हैं कि सब कुछ खुदा कर देगा। हालेलुया। तो बाइबल कह रही, परमेश्वर कह रहा है, कहता मैं तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के कौन सा हृदय भरूंगा? मांस का हृदय भरूंगा। मांस के हृदय का मतलब समझते हैं कि अब परमेश्वर आपके अंदर वो हृदय भरेगा जो प्रभु की आवाज को सुनने वाला हृदय होगा, जो परमेश्वर के वचन को सुनने वाला हृदय होगा, जो परमेश्वर के कलाम को सुनने वाला हृदय होगा। परमेश्वर ने कहा मैं वो हृदय तेरे अंदर भरूंगा। तो जब वो हृदय आपके अंदर आएगा तो आप कभी भी परमेश्वर के कामों को अवॉइड नहीं करेंगे, आप कभी भी सुसमाचार को अवॉइड नहीं करेंगे। तो मेरा 2025 में क्या फोकस है कि अधिक लोग सुसमाचार में बढ़े। जो चर्च खुदा ने मुझे दिए, जितने चर्च के लोग सुने सर्वन को, आप सुसमाचार की सामर्थ्य में बढ़े, आप सुसमाचार प्रीच में अधिक से अधिक बढ़े, प्रभु का राज आपके द्वारा बढ़े। आपके नगरों में आप अकेले प्रभु में आ रहे हैं और आप किसी को बता नहीं रहे परमेश्वर के वचन के बारे में। ये प्रभु चाहता है कि आप उनका हाथ पकड़ें और उन्हें लेके आए खुदा के भवन में। और ना तो आपकी महिमा होनी है ना मेरी महिमा होनी है। अगर आप किसी को लेके आएंगे इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है। हालेलुया। तो क्या लिखा आगे? कहता मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देके ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैं तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा जब तुम अपने अंदर से पत्थर का हृदय निकाल दोगे। आज पत्थर का हृदय क्या है आपके अंदर? आपको पता है? जब प्रभु आपको सपनों के द्वारा आपसे बात करता है, जब परमेश्वर एक दास के द्वारा आपसे बात करता है, आप कठोर हो जाते हैं पूरे। आप कहते हैं कि नहीं, प्रभु खुद आके बात करेगा। वो आपसे सपनों से भी बात कर रहा है, दर्शनों से भी बात कर रहा है, एक अगुए के द्वारा भी बात कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे होते। इसलिए समझ नहीं पा रहे होते क्योंकि आपने अपने हृदय को पत्थर वाला हृदय बना दिया होता है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसी पत्थर के हृदय को निकाल के तेरे अंदर मांस का हृदय भरूंगा ताकि तू समझ पाए एक अगुए की आवाज को, तू समझ पाए जब मैं तेरे साथ दर्शनों के द्वारा बात करूं, तू समझ पाए जब मैं अपने वचन के द्वारा तुझसे बात करूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मैं पत्थर का हृदय निकालूंगा। आपको लगता है कि सब कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं आपकी लाइफ में हो रहा। ये सब कुछ डिजाइन किया जा रहा है। आप कर्म कर रहे हैं बुरे, तो कैसे क्या कोई रोक सकता है कि आप बुरे कर्म कर रहे हैं और आप ईसाई में जिए? नहीं हो सकता ऐसा, कभी नहीं हो सकता ऐसा।
क्योंकि आपने अगर पौधा लगाया है तो उस पौधे का फल आपको वही मिलेगा जो आपने उस पौधे के लिए बीज लगाया है। जब आपका बीज फलने का समय होगा तो वो आपके बीज के अनुसार वो फलेगा। वो कभी वो काम नहीं होगा जो आपने अपनी सोच से बाहर किया। परमेश्वर आपके बीज को देखेगा कि आपने कैसा प्रभु के लिए फैसला लिया, खुदा के कामों के लिए फैसला लिया, फिर वही काम आपकी लाइफ में बढ़ने शुरू होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो अगर मैं पढ़ता हूं पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 23 वचन जब मैं पढ़ता हूं तो क्या लिखा वहां पर, कहता इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदा चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटा समझा जाएगा। पहले एक विधि थी, एक नियम था पहले कि जो परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कहा था कि तुम ब्लेस होगे, तुम आशीषित होगे, तुम बढ़ते जाओगे, तुम ग्रो करते जाओगे, जो जो लोग तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे वो ब्लेस होते जाएंगे। लेकिन शमूएल में आके जहां पर वचन ये कह रहा है, जब परमेश्वर ने देखा इजराइलियों ने मांग रखी राजा की, तो परमेश्वर ने अपना नियम बदल लिया। और परमेश्वर को नियम क्यों बदलना पड़ा अपना? परमेश्वर ने नियम इसलिए अपना बदला क्योंकि परमेश्वर ने कुछ लोग देखे जो पाप में दबे हुए थे, फिर भी वो ब्लेस हो रहे थे। गलतियों के कारण, गुनाहों के कारण, फिर भी प्रभु की दया बार बार हो रही थी। और परमेश्वर ने जब अपना रूल बदला तो क्या कहा परमेश्वर ने? कहता क्योंकि जो मेरा आदर करेगा, परमेश्वर ने कहा जो मेरा आदर करेगा। आज के बाद शमूएल में बोल दिया, परमेश्वर डिक्लेयर कर दिया, कहता जो आज के बाद मेरा आदर करेगा, मेरे सुसमाचार का आदर करेगा, मेरे वचन का आदर करेगा, मेरे दासों का आदर करेगा, मेरे भवन का आदर करेगा, परमेश्वर ने कहा मैं उसका आदर करूंगा। जो निरादर करेगा, परमेश्वर ने कहा मैं उसे श्रापित करूंगा, मैं उसे कोसूंगा क्योंकि उसने मेरा निरादर किया। आप बाइबल में देखते हैं यूना को जब परमेश्वर ने भेजा कि जा निनवे शहर में मेरा प्रचार कर, उन्हें बचा ले, वो लोग नाश होने वाले हैं। तो क्या हुआ उस टाइम? बाइबल कहती वो छोड़ के भागा प्रभु के काम को। क्या परमेश्वर ने आदर करने के लिए बोला कि मेरी उपस्थिति का आदर कर। आज इसी तरह लोग करते हैं। पास्टर जब एक मेंटर आपको बोलता है कि प्रभु ने तुझे सेवा के लिए चुना है, प्रभु चाहता है कि तू एक भवन में आराधना करे, प्रभु चाहता है तू एक भवन में गाए बजाए, प्रभु की स्तुति करे। आपको लगता है कि एक अगुआ बस एक नॉर्मल तरीके से बोल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता वही अगुआ आपके लिए आगे बहुत कुछ देख रहा है कि जब आप सेवा करेंगे आप कितना ब्लेस्ड होंगे आगे जाके, आप कितना आशीषित होंगे आगे जाके, आप कितना बढ़ेंगे ग्लोरी में आगे जाके। क्योंकि कई बार जब परमेश्वर ने यूहन्ना को इस पृथ्वी पे भेजना था ना, तो बाइबल में लिखा सबसे पहले परमेश्वर ने उसके बाप के मुंह को बंद कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि वो बोलना चाहता था कि ऐसे कैसे हो सकता है मेरी लाइफ में। तो कई बार आप ऐसी गलती मूर्खता कर लेते हैं। जब परमेश्वर का आदर आपकी वेदी से नहीं मिलता, आपकी सेवा से नहीं मिलता, तो आपके गिरने का समय शुरू हो जाता है, आपका फेलियर में जाने का समय शुरू हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। आज आपको आदर चाहिए तो आदर करें प्रभु की उपस्थिति का, आदर करें परमेश्वर की प्रेजेंस का। जब परमेश्वर की प्रेजेंस का आप आदर करेंगे तो आप अपने आप को इस पृथ्वी पे भी बढ़ता हुआ देखेंगे और आप स्वर्ग में भी एक परमेश्वर के द्वारा बड़ा लेवल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो मैं एक लास्ट वचन जब पढ़ता हूं रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, इसमें लिखा कहता है इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। तुम जब तक आप शरीर में हैं आप कभी आत्मा में ग्रो नहीं कर सकते, कभी आप इस पृथ्वी पे ग्रो नहीं कर सकते। आप बिना प्रार्थना के कभी ग्रोथ नहीं कर सकते, बिना उपवासों के, बिना
परमेश्वर की दया के आप ग्रोथ नहीं कर सकते। हालेलुया। मैंने पहले एक वचन पढ़ा था, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा, कहता कि अगर तुम मसीह में परिश्रम करोगे तो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। जब अगर तुम मसीह में लगातार प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, आपको नहीं पता वो परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने वाला है आपका, आपको खुदा उसका प्रतिफल देने वाला है, उसका रिजल्ट परमेश्वर आपको बड़ा जबरदस्त देने वाला है। परमेश्वर आपके लिए ये काम छोटा सा है, लेकिन ये प्रभु की निगाह में काम बहुत बड़ा है। जब ये काम आपके द्वारा होगा, ओ जीसस, आप सुपर ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम। अपने नगर में, अपने घर में, अपने परिवार में आप लोगों से अधिक बढ़ता हुआ अपने आप को देखेंगे। हालेलुया। तो आपको ये वचन के अनुसार ये घोषणा करनी है कि मैं 2025 में आज फैसला लेता हूं कि मैं प्रभु के कामों को अवॉइड नहीं करूंगा। ये सरमन मैंने इतना लंबा चौड़ा नहीं दिया आपको कि आप इसको अवॉइड करें। आप इसको सुने, बैठे, मन बनाएं कि हाँ प्रभु, मैं 2025 में लगातार कभी दशमांश मिस नहीं करूंगा, मैं कभी 25 में अपनी प्रार्थना को मिस नहीं करूंगा, मैं 25 में परमेश्वर चर्च को मिस नहीं करूंगा, अपनी सेवा को मिस नहीं करूंगा। मैं लगातार 2025 में तेरी सेवा को करूंगा और बड़े प्रतिफल पाऊंगा अपने जीवन में। हालेलुया। ये छोटे छोटे फैसले आपको अधिक ब्लेस करते हैं, अधिक आपको आशीषित करते हैं, और जब आप ब्लेस्ड होते हैं फिर प्रभु की दया आपके ऊपर जाहिर होना शुरू होती है। आप 2025 में जब आप इस वचन को सुनेंगे तो आप अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितनी चर्च सुनेगी, जितने ऑनलाइन लोग सुनेंगे, ऑनलाइन ग्रुप सुनेगा, आप अधिक ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपकी बढ़ोतरी आपके हाथों में छुपी है। अधिक सेवा में अपने आप को समर्पण करें, सरेंडर करें, और अपने आप को देखेंगे आप वहां पर जहां पर आज तक आप नहीं जा पाए यीशु मसीह के नाम। अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, मेरी प्रार्थना है कि पाक रूह उनकी जिंदगियों को टच करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उनकी जिंदगियां यीशु मसीह के नाम में बदले, उनकी लाइफ यीशु मसीह के नाम में बदले, बड़े बड़े हालात बदले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो आत्मा में गिर चुके हैं उनको पवित्र आत्मा आप उठाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु मसीह के दूतों को आज्ञा देता हूं, ये प्रेयर सुनते ही आप चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आत्मा में खड़े हो जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आपको सेम ना रहने दे, आपकी बढ़ोतरी हो, आपकी ग्रोथ हो, आप चमके 2025 में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप फलदायक हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रभु के हाथों में आपको देता हूं और मैं ब्लेस घोषित करता हूं। आज के बाद आप बढ़ेंगे ऑनलाइन व्यूअर्स, आप बढ़ेंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूं। सब बोले आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, सबको जय मसीह।